हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोगों ने सिद्ध कर लिया था। और आज हम सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। जिस प्रकार से हम लोगों ने √2 को प्रूव किया है उसी प्रकार से हम लोग √3 का भी प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आपको प्रूव करना है। आइए, आपका प्रश्न है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं। मान लेंगे माना कि √3 एक कैसी संख्या है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। और यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है, p/q के रूप में। तो लिखेंगे कि √3 अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 बराबर p/, क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। जहां लिखेंगे जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q सह अभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। आपको पता है कि सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है दो संख्याओं का HCF कितना होना, 1 होना। और यहां पे लिखा गया है p और q पूर्णांक है। ये √2 वाला में छूट गया था शायद, है ना, इसका लगता है छूट गया था। यहां लिख दीजिएगा p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, p और q क्या है, पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता परिमेय संख्या का। और p और q सह अभाज्य संख्या यानी कि उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो अब हम इसको रूट को हटाने के लिए हम बताए थे कि रूट को हटाया जा सकता है वर्ग करके, रूट को वर्ग करके हटाया जा सकता है। तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। आपको पता है कि किसी भी संख्या पे, किसी भी पूर्णांक पे रूट लगा हुआ है, रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल यानी खत्म हो जाता है। आपका बचे केवल 3 इज इक्वल टू p² बटे q²। q² इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3q² बराबर कितना, p²। इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब आप देखिएगा q² के गुना में आपका 3 लगा हुआ है, मतलब ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। जब ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, इसी के बराबर p² है, मतलब p² भी 3 से विभाज्य होगी। और जब किसी भी संख्या का वर्ग मतलब 3 से विभाज्य है, मतलब वो संख्या यानी p भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे कि चूंकि p² 3 से विभाज्य है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। और ये हम लोग कैसे विभाज्य करते हैं भाई, तो प्रमेय 1.3 से। किसको से करते हैं, प्रमेय 1.3 से। हालांकि लिखना कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा तो यहां पे जाना जाएगा कि बच्चा को याद है प्रमेय क्या पढ़े हैं, है ना। यहां तक आपका क्लियर हो गया। आपने ये साबित कर दिया कि p 3 से विभाज्य है, यानी कि p जो है इसको 1 के अलावा भी कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 1 3 है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से मानेंगे, माना कि क्या करेंगे, माना कि p बराबर तो हो गया p² बराबर 3q², इसलिए p बराबर मानेंगे, p बराबर हम मान लेंगे 3m मान लेते हैं।
माना कि p बराबर 3m, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने, जब दोनों ओर वर्ग करिएगा तो ये आपका आ जाएगा p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर। तो यहां से आप करिएगा तो ये p स्क्वायर यहां पर आएगा, ये आपका आ जाएगा p स्क्वायर बराबर कितना, 3 का स्क्वायर 9 और m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर है, तो समीकरण 1 से यहां पर हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, लिख देंगे किसको से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 देख लेगा भाई क्या है, तो पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर की जगह पर हमने 3q स्क्वायर को रख दिया। अब यहां से आप काटिएगा, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। अब आपको यहां से पता चल रहा होगा कि m स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 3 है, इसका मतलब है यह संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, होगा ना। अब अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है, अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो बताइए q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य होगी, और 3 से अगर विभाज्य है q स्क्वायर तो q भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी 3 से विभाज्य होगी। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। ठीक है, अब हम यहां पर स्टेटमेंट अब हम लिख देंगे नीचे में जो हमारा स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो स्टेटमेंट आइए लिखते हैं, लिखेंगे यहां पर लिखेंगे क्या कि हमारा ऐसे लिखो, यहां हम पाते हैं कि यहां हम समीकरण 1 एवं 2 से पाते हैं कि P तथा Q का एक के अलावे उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावे उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। एक के अलावे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। हम यहां पर पाते हैं समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि P और Q का एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और है जो 3 है ना। तो हमारा मानना कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, का विरोधाभास करता है, यानी विरोध करता है, का विरोधाभास करता है या विरोधाभास है। इसलिए अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह हमने प्रूव कर लिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं? कहीं पर भी किसी भी स्टेप में आपको कहीं परेशानी हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा हो, किसी को भी ऐसा है क्या? सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से प्रूव कर लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका √3 हो गया। इसी प्रकार से सेम प्रकार से √5 को हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। सेम प्रकार से आप किसको, √5 को प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले हम √3 जब सिद्ध किए तो हम √5 को पहले सिद्ध कर लेते हैं।
इसी टाइप का क्वेश्चन को पहले हम सिद्ध कर लेते हैं। तो आपको प्रश्न में, प्रश्नावली 1.3 में देखिए, प्रश्नावली 1.3 में आपको है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे उस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे। माना कि क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो √5 बराबर आप लिखेंगे p/q, और लिखेंगे जहां p और q क्या है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और p और q सह अभाज्य संख्याएं है। p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं है। तो आपको √5 बराबर p/q के रूप में आपने लिखा, तो आप यहां पर करिएगा दोनों और वर्ग करने पर, चूंकि आपको √5 को हटाना है, सॉरी रूट को हटाना है, तो रूट को हटाना तो आप रूट तभी हटा सकते हैं जब दोनों वर्ग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने, चूंकि रूट लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है, तो वर्गमूल को आप हटाइएगा कैसे, वर्गमूल को आप वर्ग करके हटाइएगा, और घनमूल रहेगा तो घनमूल को आप कैसे हटाइएगा, क्यों करके, घनमूल को आप घन करके हटाइएगा। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहां से हो जाएगा √5 बराबर p/q, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आपको पता है कि रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तब आएगा 5 बराबर p का स्क्वायर बटा में q का स्क्वायर आएगा ना, p का स्क्वायर बटा में q का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा आपका 5q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, इक्वेशन 1 यहां पर हो गया। तो आप यहां पर लिखेंगे q स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 5 है, मतलब वो संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ये संख्या यदि 5 से विभाज्य है, इसी के बराबर p स्क्वायर है, मतलब p स्क्वायर भी 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। कोई दिक्कत, तो हम यहां लिखेंगे p स्क्वायर, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगी, p भी 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। कैसे, तो अकॉर्डिंग टू प्रमेय 1.3 है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। फिर अब यहां से ये आपका फर्स्ट स्टेप का काम हो गया, एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पर चलते हैं। सेकंड स्टेप में फिर हम लिखेंगे माना कि, और ध्यान दीजिएगा हम मानेंगे किसको, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। मानेंगे किसको, तो देखिए जिसके बराबर जो सिंगल रहे, जिसमें मल्टीप्लाई कोई अंक रहेगा उसको नहीं मानना है। हम यहां पर देखिए p तो हमारा जो है p 5 से विभाज्य हो ही गया, जो विभाज्य हो जाएगा उसी को मानना है, जो विभाज्य हो जाएगा उसी को मानना। अगर q विभाज्य हो जाता तो q को मानते। यहां p सिंगल है, p स्क्वायर है, यहां 5q स्क्वायर है, तो आप p को मानिएगा, ठीक है। माना कि p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 5m, ठीक है। अब यहां दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब वर्ग करिएगा तो यहां से हो जाएगा p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर। अब इसको जब तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। p के मान आप रख सकते, देखिए यहां समीकरण 1 से 5q स्क्वायर रख सकते हैं, यहां रख देंगे हम 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। कहां से रखे, तो समीकरण 1 से। ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो 5 × 25 हो जाएगा ना। तो आप यहां लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 5m, ये इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए।
अब यहां से आप लिखिएगा चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है, इसलिए क्यू भी 5 से क्या होगी, क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। कैसे भाई? तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 से। ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो लिख देंगे, है ना। जो स्टेटमेंट हमारा है वो स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि P और Q का एक के अलावे उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और हमारा मानना कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं का क्या करता है, विरोधाभास करता है, का विरोधाभास करता है। जब विरोध कर रहा है, हमारे मानने का विरोध कर रहा है, मतलब √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे कि अतः, यहां लिख दो, ऐसे लिख दो कि अतः हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसलिए √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए स्टेटमेंट जो है कहीं पर कुछ हल्का सा बदल रहा है, तो स्टेटमेंट आपको सेम रहना चाहिए, मतलब जो बात आपको कहना है ना वो आपको स्पष्ट रहना चाहिए, है ना। बाकी कहीं पर कुछ लिखा रहा है तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना, याद थोड़े करके रख ले हैं, कोई चीज हमको बस चिपकाते रहना है, बस उसी बात को आपको बोलना है, लिखना है वहां पे, है ना। तो जो आपको बेहतर लगे, जैसे आपको बेहतर लगे आप उसको समझ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये आपको हो गया √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। समझ में आया सभी को? अच्छे प्रकार से समझ में आया। अब हम आते हैं आगे, जो अभी आपका एग्जाम्पल उदाहरण नंबर था, कौन सा उदाहरण नंबर था आपका, कहां गया जी, हाँ उदाहरण नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर आपका था 10, ठीक है, उदाहरण नंबर आपका 10। तो उदाहरण नंबर 10 अब हम चलते हैं। इससे पहले आपको हम एक और करवा देते हैं, इससे पहले ना एक और हम करवा देते हैं आपको, हाँ ये करवा देते हैं। इससे पहले ना हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा देते हैं। ये सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 1/√2 को आपको प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। कैसे इसको प्रूव करिएगा, आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसी को कर रहे हैं, चूंकि ये बिल्कुल उसी प्रकार से जाएगा जो अभी हमने √2, √3 और √5 को हमने देखा है। इसी प्रकार से सेम प्रकार से यहां लिख देंगे, सिद्ध करें कि, क्वेश्चन है आपका सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 1/√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस रूप की होती है? 1/√2 बराबर p/q हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम, जहां p और q पूर्णांक है, p और q क्या है? p और q पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q सह अभाज्य संख्या, p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। p और q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहां पर देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका q इज इक्वल टू √2p आएगा। अब देखिए √2 को हटाना है तो हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे दोनों। देखो सेम चीज आगे कि नहीं आ गया? जिस प्रकार से आप √2 को सिद्ध कर रहे थे वैसे ही आया कि नहीं आया? अब हम क्या करते हैं? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर? दोनों ओर वर्ग करने पर। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहां से आ जाएगा q का स्क्वायर बराबर √2p का स्क्वायर आएगा ना। ये तो हो जाएगा आपका q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए और ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड है, इसी के बराबर क्यू स्क्वायर, मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड है तो 2 से क्यू भी डिवाइड होगा, है ना। 2 से क्यू भी क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी, हाँ क्या कर दें? किसको काट दें? स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा, क्योंकि ये p है और ये q है, यहां स्क्वायर से रूट काट दें। अच्छा ये वाला, इसको से इसको काटने के लिए तो वो निकल गया ना। 2 का रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। काटिए ना काटिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। हाँ, ये काटने के अगर किसी के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि यहाँ p स्क्वायर है बराबर q स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दे, तो ये गलत है। क्योंकि p का मान हो सकता है 5 हो, q का मान हो सकता है 3 हो। आप 5 का स्क्वायर q और 3 का स्क्वायर आप कैसे काट सकते हैं? गलत हो जाएगा ना, वो अलग अलग मान है। तो q भी 2 से क्या हो जाएगी? q भी 2 से विभाज्य होगी। q भी 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। q भी 2 से विभाज्य होगी। यहां पर आपका एक स्टेप का काम क्या हो गया? क्लियर हो गया। कैसे विभाज्य होगा भाई? तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 से। अब हम फिर से चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि अब हम मानेंगे, माना कि, बताइए तो अब किसके बराबर मानेंगे? हर बार देखिए, हर बार हम मान रहे थे पी स्क्वायर बराबर, लेकिन अब मानेंगे पी बराबर, अब मानेंगे क्यू बराबर। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर क्यू को प्रूव कर दिया कि क्यू जो है एक के अलावे संख्या से कट रही है, तो अब हम क्यू बराबर मानेंगे। क्योंकि अब हमको पी को क्या करना, प्रूव करना है, और पी यहां पर सिंगल है, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर है। तो हम लेंगे यहां पर क्यू बराबर 2m। क्या ले लेंगे? चूंकि √2 के रूप में है ना, तो यहां पर क्यू बराबर 2m ले लेंगे। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा q का वर्ग बराबर 2m का वर्ग। ठीक है, q का वर्ग बराबर 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जब आप करिएगा, देखिए ये सेम चीज आपको √2 वाला ही आ गया नहीं, तो q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। q का मान देखिए समीकरण 1 से, देखिए q की जगह पर हम q स्क्वायर की जगह पर 2p स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां लिख दीजिए 2p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। ये आपका समीकरण यहां पर काट लीजिए पहले, 2 दूनी का, यानी आपका आ गया p स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गया? हाँ, यहां पे समीकरण 1 से लिख दीजिए। तो चलिए अब यहां पर लिखेंगे हम, चूंकि
पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। पीछे से बहुत हल्ला आ रहा है, पीछे से शांति बनाइए। अकॉर्डिंग टू किससे, प्रमेय 1.3। अब यहां पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि P और Q का एक के अलावे उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तथा हमारा मानना था कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं का विरोधाभास करता है, का क्या करता है, का विरोधाभास करता है। अतः हमारा मानना √1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है जी, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए किन्हीं को परेशानी, उस बेंच को सीधा करिए, तो उस बेंच को, और सबनम आगे देख करके बैठिए, ठीक है। काफी देर से देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हमको हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। सीधा से बैठिए, बार बार तिरछा बैठ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इधर, आप बैठ रहे हैं उधर। क्या किन्हीं को समझने में दिक्कत, क्या अगर इस प्रकार से टाइप से कुछ भी आ जाए 1/√2, 1/√3, 1/√5, क्या आप प्रूव कर लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से, आसान शब्दों में आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। किन्हीं को भारी लग रहा है? और अगर इसके बावजूद भी कोई बच्चा ये कहता है कि हमको समझ में नहीं आया है, हम नहीं बना सकते हैं, एनीबॉडी, किसी को भी, गर्ल्स हो या बॉयज हो, एक ही क्वेश्चन को हमने 3 बार नहीं 4था बार ये बताए हैं, ठीक है, तो सोच लीजिएगा कि क्या आपका हाल होगा, ठीक है ना। हाल बहुत बेहाल होगा, आपके पास कोई बहाना, किसी भी प्रकार का बहाना आपके पास बनाने का मौका नहीं है। आपको नहीं समझ में आया, आप बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार आप इसको अध्ययन कीजिए, समझिए, आपके पास बहाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। और आप अगर फिर भी बहाना बना रहे हैं मतलब आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी आप बहाना बना रहे हैं मतलब आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं छोड़े हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़े हैं कि आप बोल सकते हैं कि भैया हमको उस समय समझ में नहीं आया, सर हमको उस समय समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया है तो हमको से नहीं बन पाया, तो दोबारा आप वीडियो देखिए, है ना। दोनों व्यवस्था आपको किया जा रहा है, ठीक है। प्रियंका ध्यान देना है, पूजा ठीक है, ध्यान देना इधर से, और भी उधर है छोटू लाल, ठीक है। और पीछे से बहानेबाजों का संख्या, अमित कुमार, समझ रहे हैं ना, चलिए ठीक है, बहाना नहीं ना होगा। और इधर से कहाँ गई खुशी कुमारी, कोई बहाना नहीं ना होगा खुशी, चलिए, बाकी तो और सब बहानेबाज है नहीं। सानिया नहीं आई है आज, चलिए तो पहले और भी देखिए, प्रश्न में है 7√5, इस टाइप के हम प्रश्न को भी बनाते हैं, उसके बाद हम आपको इस पर आएंगे। इस भी ये टाइप का भी प्रश्न अभी बताते हैं आपको, फिर उस पर हम आ जाएंगे, ठीक है। आइए इधर ध्यान देते हैं, हमारा प्रश्न क्या था, देखिए वैसा भी दिया हुआ है ना, यही था ना। एग्जाम्पल नंबर 10, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले ये प्रश्न जो है वो आपको हालांकि देना चाहिए 5 नंबर या फिर 6 नंबर का, चूंकि इसलिए
कि इसमें ना सबसे पहले आपको यह साबित करना पड़ेगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले ये हम साबित करेंगे कि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम 5 माइनस √3 को बताएंगे किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर कोई भी परिमेय संख्या जुड़ती है या घटती है या फिर गुना होती है या भाग होती है तो वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो लेकिन हम यहां पर √3 को प्रूफ नहीं करेंगे, हम प्रूफ कर चुके हैं कि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम उसको यहां पर केवल लिख देंगे। क्योंकि 2 नंबर का या 3 नंबर का आपको एग्जाम में आता है तो उसको कैसे बनाना है आइए देखते हैं। उसी प्रकार से चलेंगे, मान लेंगे माना कि 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो आप लिखिएगा 5 माइनस √3 बराबर हो जाएगा P बटा Q के रूप में होगी। ये P बटा Q के बराबर होगा और P बटा Q के बराबर होगा तो यहां पर क्या लिखेंगे कि जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या का मतलब आपको बार बार बता रहा है कि सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो गया। अब आगे आते हैं, 5 माइनस √3 बराबर कितना, P बाई Q। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, दोनों ओर आप वर्ग कर सकते हैं, दोनों ओर क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। हालांकि दोनों ओर वर्ग ना भी करिएगा तो 5 को केवल इधर कर दीजिएगा तो काम हो जाए, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करने के लिए दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, तो a के जगह पर आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस 2ab तो 2 इंटू 5 इंटू √3 अब प्लस में √3 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूनी का 10 √3 प्लस में यहां कितना 9 बराबर P स्क्वायर बटा में 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √9 का बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 25 और 3 कितना 28, 25 और 3 कितना 28 माइनस 10 √3 बराबर P स्क्वायर बटा में 28 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका माइनस का 10 √3 इज इक्वल टू P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर माइनस का कितना, और ये माइनस को यदि हटाइएगा, ये माइनस को यदि आप क्या करिएगा हटाइएगा तो आपका हो जाएगा 10, नहीं तो ऐसे कर दो ना, इस माइनस को ही चलो ऐसे कर दो, छोड़ो 10 √3 बराबर, देखिए तो माइनस जब इधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख दीजिएगा 28 माइनस P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब यहां पर देखिए आप इसको क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या करिए, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 √3 बराबर, इसको एलसीएम ले लेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा कितना 28 Q स्क्वायर, 28 Q स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर, 10 को इधर ले आओ, √3 बराबर 28 Q स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर बटा में कितना 10 Q स्क्वायर आ जाएगा।
देखिए तो LHS और RHS इक्वेशन, ये समीकरण आप इसको 1 कर लीजिए। समीकरण क्या कर लीजिए? समीकरण 1 में आप पाते हैं लेफ्ट साइड में √3 है और राइट साइड में आप देख रहे हैं कि 28q² माइनस का p² बटा में 10q²। और चूंकि आप जानते हैं कि p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? 28 भी पूर्णांक होगा, 10 भी पूर्णांक है। जब p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, 28 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, इसका मतलब है कि 28q² माइनस p² बटा 10q² भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो बताइए कभी अपरिमेय बराबर परिमेय हो सकता है? तो समीकरण 1 जो कह रहा अपरिमेय बराबर परिमेय, क्या ये सही है? गलत है। ये क्या है? गलत है। इसलिए लिखें कि हमारा मानना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसलिए 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए लिख देते हैं। यहां लिखेंगे P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है तथा 28 और 10 भी पूर्णांक है। इसलिए 28q² माइनस p² बटा 10q² भी पूर्णांक होगा। और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। और प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। और बाईं ओर समीकरण 1 के बायां, समीकरण 1 के बाईं ओर, समीकरण 1 के बाईं ओर √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो बताइए परिमेय बराबर अपरिमेय कभी हो सकता है? अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय यह संभव नहीं है। यह संभव, इसलिए हमारा मानना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? गलत है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस √3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम आपको बताते हैं, आपका प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत इसमें? बताइए क्या दिक्कत है? हाँ बताइए। माइनस 10 √3, माइनस को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले गए। माइनस को हम लेफ्ट साइड से कहां ले गए? तो जब माइनस उधर ले गए तो माइनस उधर जब ले जाएंगे, ऐसे देखिए यहां पर समझिए रफ में, 10 √3 बराबर इधर था p² माइनस का 28 बटा में q²। जब इधर माइनस जाएगा, इधर माइनस जब ये जाएगा तो माइनस जब इधर जाएगा, तुम क्या हो रहा है तुझे, इधर जब ये माइनस जाएगा तो बताइए 10 √3 और ये माइनस जाएगा तो ब्रैकेट रहता तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये माइनस में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस में 28। तो इसको हम ऐसे कर दिया, 28 को प्लस में ले आए, माइनस p² बटा में क्या कर दिए? q²। अब कहिएगा माइनस उधर गया कैसे? माइनस ऐसे जाता है कि माइनस यहां पर, जैसे माइनस का यहां पे लगा हुआ था, माइनस का, सुनो इधर देखो, माइनस का 10 √3 लगा हुआ है बराबर, तो माइनस का 10 √3 लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है ना कि माइनस 1 गुना 10 √3, इसको गुना करोगे तो वही आएगा। और बराबर में इसको लिखिएगा p² बटा q² माइनस का कितना?
28 लिखिएगा। ये -1 इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, गुना में तो भागा में होगा ना जी। 10√3 बराबर, जब ये भागा में आएगा तो p² बटा q² माइनस का 28, और ये इधर आ जाएगा भागा में, किस में आ जाएगा, भागा में आएगा। कि पूरे के भागा में आएगा -1, पूरे के भागा में आएगा ना। जब ये पूरे के भागा में आएगा और इसको आप जब पलटिएगा तो -1 को -1/1 लिख सकते हैं ना। ये फिर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे, और पलटेगा तो माइनस तो कभी नीचे में रहता नहीं है, माइनस नीचे में रहता है नहीं रहता। तो पूरे के जब गुना में जाएगा तो माइनस कहाँ चला जाएगा, सब में, और माइनस जब सब में चला जाएगा तो आप इसको -p² बटा q² लिखिएगा, -28 चेंज कर दीजिए इसको, 28 प्लस में माइनस का p² बटा में क्या हो जाएगा q²। ये हम डायरेक्ट माइनस जब इधर है तो उधर ले जाएगा माइनस, प्रक्रिया करिएगा तो इतना लंबा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हम कर देते हैं माइनस इधर है उधर जाएगा माइनस में, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। बात समझे? चलिए समझो तो इसको हटा देते, कैसे गया जो, किसी को बताइए दिक्कत नहीं है। एक चीज समझिएगा, हम तो ये प्रक्रिया जो इतना बढ़ाए हैं वो प्रक्रिया को हम बिना बढ़ाए हुए भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए इतना जो प्रक्रिया बढ़ाए ना वो बिना बढ़ाइले कैसे हो जाएगा। देखिए जैसे आप यहां पर लिखिए 5, दिख रहा है सभी को, हम थोड़ा सा साइड हो जाते इधर हो जाते है ना। 5 माइनस √3 का स्क्वायर का अलग करें, ऐसे रह दो, 3 बराबर p बटा q, यहीं से चल रहे हैं ठीक है। यहां से तो आप क्या करिएगा ना, -√3 को इधर छोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा p बटा q, अब माइनस में हो जाएगा क्या 5, अब माइनस को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा √3 बराबर, ये हो जाएगा 5 प्लस में अब माइनस का p बटा हो जाएगा। यहीं पर आप लिख दीजिएगा क्या, देखिए सुनो यहां से 5 माइनस √3 बराबर p बटा q, यहां लिखे, दोनों वर्ग करने का आवश्यकता नहीं है। आप 5 को इधर भेज दीजिए, माइनस का 5 आ जाएगा, p/q -5 आ जाएगा, माइनस को हटाइएगा तो 5 प्लस में आ जाएगा -p/q। यहीं पर आपका देखिए ये वाला काम खत्म हो गया, यहीं पर समीकरण 1 कर दीजिए और लिख दीजिए p और q पूर्णांक है तथा p और q पूर्णांक है तथा 5 भी पूर्णांक है। 5 भी क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो यहां पर लिखेंगे कि 5 माइनस p बटा q, 5 माइनस p बटा q भी पूर्णांक होगा, और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। समीकरण 1 के बाईं ओर √3 है जो कि कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बराबर परिमेय, यह संभव, अतः हमारा मानना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है गलत है, इसलिए 5 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना करने से कोई फायदा है नहीं ना, कोई फायदा नहीं है। इतने पर वहां पर अंत कर देंगे तो आपको जो बेहतर लगे, आपको जो बेहतर लगे, थोड़ा सा आपको डिंग डांग करना है तो करिए, अनतेजे पर ही समाप्त कर दीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं, हो जाएगा ना। चलिए ये आपका हो गया 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार का प्रश्न आपका था भी, ये नहीं, कहां गया जी, ये देखिए 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या ये बन जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, तो हम नहीं बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तब। अब हम आपको बताते हैं, 1 मिनट, हाँ चलिए ये बता देते हैं, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। हालांकि आप लोग सिद्ध तो कर ही सकते, इतना तो समझदार अब आप लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ना समझदार समझते हुए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, लिखेंगे माना कि 3√2 एक कैसी संख्या है, जब 3√2 एक परिमेय संख्या है तो 3√2 बराबर कैसा होगा, p बटा q के रूप का होगा ना। जहां क्या लिखेंगे, जहां p और q पूर्णांक है तथा और p और q सह अभाज्य
ये लिखना ना भूलिएगा, लिखिएगा जरूर, ठीक है। 3√2 बराबर p/q, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, वर्ग करने की इच्छा है वर्ग कर दीजिए, नहीं करने की इच्छा है नहीं कीजिए। अगर आप वर्ग करते हैं थोड़ा सा नीचे जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं इसको वर्ग मत करो, रह दो ऐसे। चलिए ऐसे रहने दीजिए। √2 बराबर हो जाएगा p बटा ये आ जाएगा 3q, हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर लो, यहीं पर इक्वेशन क्या कर लेते हैं, अब लिख देंगे यहां पे समीकरण 1 के दाईं ओर p तथा q कैसी है, पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है तथा 3 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, इसलिए p बटा 3q भी पूर्णांक होगा और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, तथा बाईं ओर √3 है, √2 है, सॉरी √2 है, जो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, अपरिमेय बराबर परिमेय संभव, अतः हमारा मानना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय बताइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इसी के जैसा आपको देखिए एक्सरसाइज में आपका प्रश्न है, 7√5 क्या क्लियर हो जाएगा, बताइए, क्या बताने की आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको भी क्लियर कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। एक प्रश्न आपका है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे आप 3 + √5 को सिद्ध किए थे वैसे ही 3 + 2√5 को भी सिद्ध कर लेंगे, है ना। आइए कर देते हैं, चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर नहीं था क्वेश्चन, नहीं था, आइए उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए इसी को देख लेते हैं, आगे इसके नहीं ना प्रश्न है जी, खत्म हो गया, इतना ही है ना इस चैप्टर में। चलिए इसको हम लोग देख लेते जरा सा, है ना। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। क्या दिमाग में एकदम बिल्कुल घुस रहा है, भेजा में एकदम भेजा में घुसा लीजिएगा। इसमें रटने का कोई चीज नहीं है, रटने का कोई चीज नहीं, बस स्टेप को आपको समझ लेना है, कैसे ऐसे प्रोसेस करना है। आइए लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय तो परिमेय संख्या है 3 + 2√5
तो P बटा Q के रूप में होगा, जहां P और Q क्या है जी? पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं है। कोई दिक्कत? अब P और Q सह अभाज्य संख्या है, P और Q पूर्णांक भी है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। हम वहां पे शर्त दे दिए कि Q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से हम चलेंगे, देखेंगे यहां पे कि यहां पर 3 + 2√5 है। 3 को उधर भेज दीजिए, 2 + 2√5 इज इक्वल टू P बटा Q, और 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2√5 एलसीएम ले लो, यहां P - 3Q हो जाएगा। एक नीचे 1 है ना, तो Q से गुना करेंगे 3Q हो जाएगा। √5 इज इक्वल टू P - 3Q बटा में 2Q हो जाएगा। इक्वेशन 1 लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दाईं ओर P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है? तथा 3 और 2 भी पूर्णांक है। ये 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q बटा 2Q भी एक पूर्णांक संख्या होगी, तथा बाईं ओर तथा समीकरण के बाईं ओर तथा समीकरण के बाईं ओर √5 है, जो एक अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना हाँ, हल्ला नहीं करिए प्यारे बच्चों। आपको पता है कि साथ में जो है ना, ऑनलाइन भी चल रहा है, तो हल्ला करिएगा तो आप लोग को गधा ना समझेगा जी। अतः परिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है, तो इसलिए हमारा मानना, चूंकि हमारा मानना कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए, किन्हीं को परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ये आपका चैप्टर आपका क्लियरली बढ़िया से क्या हो गया? समाप्त हो गया। एक एक क्वेश्चन आपका जो है वो हमने समाप्त कर दिया। कोई टाइप का बचा इसमें? नहीं बचा। तो क्या आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा? कोई दिक्कत होगा? तो प्यारे बच्चों, आप लोग से भी कहना है कि अगर आप लोग अच्छे समझ चुके हैं, है ना, तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लगातार वीडियो में बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।